नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनुज गोस्वामी और आप सुन रहे हैं श्रृंखला प्रेमचंद मेरी आवाज में। श्रृंखला में आज आप जो कहानी सुनेंगे वो है आत्माराम। आइए सुने ये नई कहानी। बेदो ग्राम में महादेव सोनार सुविख्यात आदमी था। वो अपने साइबान में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खट खट किया करता था। ये लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वो बंद हो जाती तो जान पड़ता था कोई चीज गायब हो गई है। वो नित्य प्रति एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजरा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। ज्यों ही लोगों के कान में आवाज आती, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गया है। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय ना था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थीं, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। लड़के कहते, जब दाता जीते हैं हम जीवन का आनंद भोग लें, फिर ढोल गले में पड़ेगा ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता था। भोजन के समय उसके घर में साम्यवाद का ऐसा गगन भेदी निर्घोष होता कि वह भूखा ही उठ आता और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता। उसका व्यावसायिक जीवन और अशांतिकारक था। यद्यपि वो अपने काम में निपुण था, उसकी खटाई औरों से कहीं ज्यादा शुद्धिकारक और उसकी रासायनिक क्रियाएं कहीं ज्यादा कष्ट साध्य थीं। तथापि उसे आए दिन शक्की और धैर्य शून्य प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे, पर महादेव अविचलित गंभीर से सिर झुकाए सब कुछ सुना करता था। ज्यों ही ये कलह शांत होता, वो अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। इस मंत्र के जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। एक दिन संयोग से किसी लड़के ने पिंजड़े का द्वार खोद दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजड़े की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न से हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजड़े को देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वो ये तोता ही था। लड़के वालों नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था, इसलिए नहीं कि वो निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण वो अपने आनंदमयी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वह उसकी अंगीठी से आग निकाल कर ले जाते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी तो वो यही तोता था। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट ना होता था। वो अब उस अवस्था में था जब मनुष्यों को शांति भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं होती। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजड़ा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आ सत्य गुरुदत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौओं ने कांव कांव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव के बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा।
महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा सो दौड़ा। लोगों को उसकी द्रुतगामी गति पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भाव में कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाईं। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के पेड़ पे एक फुनगी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेंढक की भांति उचका चला। बाग में पहुंचा तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता फुनगी से उतरकर नीचे की एक डाल पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वह पिंजरा छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंक हो गया, उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जाप करते हुए धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ ना आया और फिर पेड़ पर जा बैठा। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजड़े पर आ बैठता, कभी पिंजड़े के द्वार पर बैठ दाने पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। बुढ़ा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमयी माया। यहां तक कि शाम हो गई। माया और मोह का ये संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई। चारों ओर निविड़ अंधकार छा गया। तोता न जाने पत्तों में कहां छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और ना पिंजड़े में आ सकता है। फिर भी वो उस जगह से हिलने का नाम न लेता था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की एक बूंद भी उसके कंठ में न गई। लेकिन उसे न भूख थी न प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और सूना जान पड़ता। वो दिन रात काम करता था, इसलिए कि वो उसकी अंतः प्रेरणा थी। जीवन के और काम इसलिए करता था कि आदत थी। तोता ही वो वस्तु थी जो उसकी चेतना की याद दिलाती थी। उसका हाथ से जाना जीवन का देह त्याग करना था। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा, थका मांदा रह रह कर झपकियां ले लेता था, किंतु एक क्षण में फिर चौंक कर आंखें खोल देता और उस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज सुनाई देती, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। आधी रात गुजर रही थी। सहसा वो कोई आहट पाकर चौंका। देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वो सब चिलम पी रहे थे। तंबाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर में बोला, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज सुनते ही हिरन भाग जाता है, उसी प्रकार उसे आते देख सब के सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया तो जोर से चिल्लाया, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर चोर पकड़ो पकड़ो।
सा रखा हुआ मोर्चे से काला हो गया था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरें थीं। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा। हाँ, मोहर थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के पीछे छिपकर बैठा रहा। साहूकार से चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा ना हो चोर लौट कर आए और मुझे अकेला देखकर मोहरें छीन लें। उसने कुछ मोहरें कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए। उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। महादेव के अंतर्नेत्रों के समान अब एक दूसरा ही जगत था, चिंताओं और कल्पनाओं से परिपूर्ण। यद्यपि अभी कोष के हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया था। एक पक्का मकान बन गया, सराफे की एक भारी दुकान खुल गई, निज संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया, विलास सामग्रियां एकत्र हो गईं। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्मभोज हुआ। इसके पश्चात एक शिवालय और कुआं बन गया और वहां वो नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। अकस्मात उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जाएं तो मैं भागूंगा क्यों कर। उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 200 पग तक बेतहाशा भागता पड़ता था। उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ, हवा जगी, चिड़ियां गाने लगी। सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लगा। ये बोल महादेव की जिह्वा पर रहता था। दिन में सहस्त्रों बार ये शब्द उसके मुख से निकलते, पर उसका धार्मिक भाव कभी उसके अंतःकरण को स्पर्श न करता था। जैसे कि बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुंह से वो निकलता था, निरर्थक और प्रभाव शून्य। तब उसका हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लव विहीन था। ये निर्मल वायु उसे गुंजारित न कर सकती थी, पर अब उस वृक्ष में कोपलें और शाखाएं निकल आई थीं। इस वायु प्रभा से झूम उठा, गुंजित हो गया। अरुणोदय का समय था। प्रकृति एक अनुरागमय प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे और आकर पिंजड़े पर बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित हो दौड़ा और पिंजड़े को उठाकर बोला, आओ आत्मा राम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया, पर मेरा जीवन ही सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा। उसके रोम रोम से परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु, तुम कितने दयावान हो, ये तुम्हारा वात्सल्य है, नहीं तो मुझ जैसा पापी पतित प्राणी कब इस कृपा के योग्य था। इन पवित्र भावों में उसकी आत्मा विह्वल हो गई। वो अनुरक्त होकर कह उठा, सत्य गुरुदत्त दाता, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लगा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में कुत्ते के सिवा और किसी से भेंट नहीं हुई और कुत्ते को मोहरों से कोई प्रेम नहीं था। उसने कलसे को एक नाद में छिपा कर रख दिया और उसे कोयले से अच्छी तरह ढांक कर अपनी कोठरी में रख आया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित जी के घर पहुंचा। पुरोहित जी पूजा पर बैठे
सोच रहे थे कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं। जजमानों में से कोई सांस भी नहीं लेता। इतने में महादेव ने पाल आगन की। पंडित जी ने मुंह फेर लिया। ये अमंगल मूर्ति कहां से आ पहुंची? मालूम नहीं दाना भी मयस्सर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है? क्या कहते हो जी? जानते नहीं हम इस समय पूजा पर रहते हैं। महादेव ने कहा, महाराज आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए। कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतना ही असाधारण था जितना अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज है क्या? महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। प्रभात से ही तैयारियां होने लगी। वेदों और अन्य निकटवर्ती गांवों में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोज का भी न्योता था। जो सुनता आश्चर्य करता, ये आज रेत में दूब कैसे जमी? संध्या के समय जब सब लोग जमा हो गए, पंडित जी सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने ना जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितना खरे को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वो मेरे मुंह की कालिख मिटाना चाहता है। मैं आप सभी भाइयों से ललकार कर कहता हूं कि जिसका मेरे जिम्मे कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल को खोटा कर दिया हो, वो आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ ना आ सका तो आप लोग उसके यहाँ जाकर कह दीजिए, कल से 1 महीने तक जब भी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते थे ना। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों का टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर जी ने ठिठोली की, और जो सुरधाम चले गए उनका क्या? उनके घर वाले तो होंगे। जितनी ये जानने की, किसी को महादेव के पास आने का साहस ना हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे को उखाड़ना क्या जाने। फिर प्राय लोगों को याद भी था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो ही जाने का भय उनका मुंह बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात ये थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था और तुमने कई माछे तोल में उड़ा दिए थे। हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा? 50 रुपए से कम ना होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित की लोलुपता पर टीकाएं होने लगी। ये बेईमानी है। बहुत होगा तो 2-4 रुपए का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपए ऐंठ लिए। नारायण का डर भी नहीं। बनने को पंडित पर नियत ऐसी खराब। राम राम। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया।
पर उन सहस्त्रों मनुष्यों में एक भी न खड़ा हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा। इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद न आती। अब वो कोई काम न करता। शराब का चस्का भी छूट गया। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आ जाते उनका यथा योग्य सत्कार करता। दूर दूर उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि 1 महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को ज्ञात हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा। इस घटना को हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं। आप वेदों जाइए तो दूर ही से एक सुनहरा कलसा दिखाई देता है। वह ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले हैं। उसकी मछलियां कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। यही आत्माराम का स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियां प्रचलित हैं। कोई कहता है रत्न जड़ित पिंजड़ा स्वर्ग को चला गया। कोई कहता है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस लिया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे आवाज आती है, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लगा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जनश्रुतियां हैं। उनमें सबसे मान्य ये है कि आत्माराम की समाधिस्थ होने के बाद वो कई सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया और वहां से लौट कर न आया। उसका नाम आत्माराम से प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की एक और अमर कथा आत्माराम। कुछ समय के बाद उनकी एक और महान कृति लेकर के आप सबके बीच फिर से आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।